सपा कार्यालय का विवाद पर सियासत हुई तेज। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मालिक पर स्थित सपा जिला कार्यालय को खाली करने का विवाद। सपा कार्यालय विवाद पर सियासत गरमाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सपा पर तीखा हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, सपा का असली चरित्र उजागर और अखिलेश यादव का बयान दर्शाता है सपा की मानसिकता। मुरादाबाद में लीज समाप्त होने के बाद भी सपा जिला कार्यालय पर कब्जा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा का इतिहास अवैध कब्जों और अराजकता से जुड़ रहा है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट। अभी समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। जहां तक उनके कार्यालय का विषय है, कार्यालय की लीज समाप्त हुई है और नियमों में जो प्रावधान में व्यवस्था है उसके आधार पर प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। समाजवादी पार्टी का इस प्रकार का उनका इतिहास है कि उन्होंने जगह जगह अनैतिक अवैध कब्जे करके ये इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। लेकिन नियमों में हमारी सरकार नियमों के आधार पर, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलने वाली सरकार है और लीज उनकी समाप्त हुई है। तो लीज समाप्त होने के बाद उन्हें निश्चित रूप से कार्यालय खाली करना पड़ेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के जिस प्रकार के अवैध कब्जों की बात कर रहे हो, हमने नियमानुसार पार्टी के कार्यालय हमारे बने हैं और हम उन्हीं स्वरूप में उन्हें संचालित कर रहे हैं। हमने कोई कब्जे कहीं करके कार्यालय नहीं बनाए। दूसरा सवाल है कि तमिलनाडु के राज्यपाल है, उन्होंने आलोचना की है तमिलनाडु की शिक्षा नीति की। इसके अच्छे तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के और मध्य प्रदेश के छात्र है। यहाँ के तो बेसिक ही नहीं पता हाई स्कूल के छात्रों को, पूरा सबको पास कर दिया जाता है। वो आलोचना सबकी हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और राज्यों को भी अधिकार है और हम उस नीति के आधार पर ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले समय से काम हुआ है, हमने शिक्षा को गुणवत्ता परक शिक्षा बनाने का काम हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में किया है और उसके परिणाम सब जगह दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा ने अफवाह फैलाने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। अब फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट या जो अफवाह फैलाने का काम करने का चीजें हैं, जो नकारात्मक नेगेटिव एजेंडा चलाने वाला विषय है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अगला सवाल है कि यासिर मलिक ने दावा किया है कि मुझे मिलने के लिए हाफिज मलिक शरीफ से कांग्रेस के प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह मिले। अब ये तो कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब देंगे। जिस प्रकार से आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम पुरानी सरकारें करती रही हैं, तो ये निश्चित रूप से उसी से जुड़ा उनका बयान है।